हेलो एंड वेलकम टू एडी एजुकेशन। आई एम अमित दीक्षित। आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपको बताने वाला हूं जो खुद एनआईओएस ने जारी की है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, कंफर्म इंफॉर्मेशन है ये और बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन है। ये जानकारी है आपके लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर एंड मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में। आपके प्रश्न पत्र किस भाषा में आपको मिलेंगे, किन भाषाओं में प्रश्न होंगे और किस भाषा में आप अपने आंसर्स लिख सकते हैं, उनके उत्तर लिख सकते हैं, तो ये हम जानेंगे आज इस वीडियो में। और कई कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें, तो ये कंफ्यूजन कई लोगों को थी अभी तक। जो भी जानकारी अगर आपके पास है तो उन सबको भूलकर आप इस जानकारी को ध्यान दें, क्योंकि ये लेटेस्ट कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन है एसओपी के द्वारा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो कि एनआईओएस का डॉक्यूमेंट है उसके द्वारा। तो ये आप विशेष तौर पर देख लें, आज आपकी सारी कंफ्यूजन दूर कर लें इसके बारे में। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि यहां पर WBA जो आपका चल रहा है उसमें आपको काफी रिपोर्ट्स बनानी है और उसके सारे फॉर्मेट्स वगैरह सब चीजें यहां पर बताई गई हैं। उनकी लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उन वीडियोस को देखें और अपना लाभ लें जिससे आपको हेल्प हो सके। ये आप ही के लिए हैं। और साथ साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी और बेल आइकन को दबा लीजिए जो नए हैं, क्योंकि कई इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको यहां पर मिलेंगे। और जो पहले के सब्सक्राइबर हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं एडी एजुकेशन से, वो भी बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि उन तक अपडेट्स पहुंचते रहें नई जानकारियों की। तो ये इंपॉर्टेंट एक इंफॉर्मेशन थी आप सभी लोगों के लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे उस चीज के बारे में जो हम जानना चाहते थे कि क्वेश्चन पेपरों का लैंग्वेज क्या होगी, यानी कि लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर के बारे में हम जानेंगे। तो यहां पर बताया गया है कि आपकी जो प्रश्न पत्रों की भाषा होगी वो क्या होगी। यहां लिखा गया है ऑल क्वेश्चन पेपर विल बी बाइलिंगुअल, यानी कि दो भाषाओं में प्रश्न होंगे जो प्रश्न पत्र आएगा। जैसा कि हमने पहले भी देखा था सॉल्व्ड सैंपल क्वेश्चन पेपर के टाइम पर, या तो इंग्लिश और हिंदी में होंगे ये प्रश्न पत्र, या फिर इंग्लिश और उस भाषा में होंगे जो आपका चुना था, आपने जो भाषा आपने चुनी थी ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरते समय जो आपने माध्यम चुना था उस भाषा में और इंग्लिश में, दोनों में ये प्रश्न आपको लिखे हुए मिलेंगे प्रश्न पत्र में। सो ऑल द क्वेश्चन पेपर विल बी इन बाइलिंगुअल, इंग्लिश एंड हिंदी, और इंग्लिश एंड द सेलेक्टेड रीजनल लैंग्वेज। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको, दो भाषाओं में ये प्रश्न पत्रों में प्रश्न आपको देखने मिलेंगे। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट विल बी द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि किस भाषा में आप अपने प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे, क्वेश्चन पेपरों को लिख पाएंगे, प्रश्न पत्रों को लिख पाएंगे। तो यहां पर साफ साफ लिखा है कि हाउएवर द लर्नर आर अलाउड टू राइट द आंसर इन एनी वन लैंग्वेज एक्सेप्ट लैंग्वेज पेपर इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां पर लिखा गया है कि जो भी आप शिक्षक हैं वो आपको भले ही क्वेश्चन पेपर में दो भाषाओं में प्रश्न मिलेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी दो भाषाओं में अपने प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। जी नहीं, आप सिर्फ एक भाषा चुनेंगे और उस एक भाषा में, आपकी चुनी गई भाषा में ही आप अपना आंसर्स लिख पाएंगे। उसके अलावा ये नहीं होगा कि आप कुछ आंसर इंग्लिश में लिख लें, हिंदी में लिख लें, या कुछ आंसर आपकी रीजनल लैंग्वेज में या इंग्लिश में लिख लें। ऐसा नहीं होगा। सिर्फ एक भाषा जो आप चाहेंगे, पूरे आंसर आपको, पूरे उत्तर आपको उसी भाषा में देने होंगे। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको, ये भी बड़ी चीज थी। अब यहां पर जो लास्ट चीज बताई गई है, द लर्नर हैज टू राइट द मीडियम एंड लैंग्वेज ऑफ आंसरिंग क्वेश्चंस ऑन द स्पेसिफाइड स्पेस इन द आंसर बुक। तो ये आप विशेष तौर पर ध्यान रखें, जब आपको आंसर बुक दी जाएंगी आपकी, उसमें एक कॉलम होगा जिसमें आपको अपना माध्यम लिखना होगा, जिसमें आप अपना पेपर देने वाले हैं, लिखने वाले हैं उनके उत्तर। वहां गलती ना करें, वहां जरूर वही भाषा लिखें जिसमें आप अपने आंसर दे रहे हैं। ये आप विशेष तौर पर ध्यान रखें परीक्षाओं के समय पर। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर बताई गई हैं। आई एम श्योर आपको क्लियर हो गई होंगी यहां पर सारी चीजें। जिन लोगों की भाषा में गलती हुई थी चुनते समय और वो बदलना चाह रहे थे, तो कई लोगों का नहीं बदल पाया होगा। आई एम श्योर एनआईओएस ने इसमें कुछ नहीं किया होगा, लेकिन अभी भी कोई इसका अपडेट नहीं है। आप अपने रीजनल सेंटर जब भी आपको पता हो तो वहां संपर्क कर सकते हैं, या आपके एग्जामिनेशन सेंटर जब आ जाएंगे तो वहां आप इसके बारे में बात कर सकते हैं। अगर आप बदलना चाहते हैं, पॉसिबल होगा तो ये हो पाएगा, नहीं तो अभी यही प्रोसीजर है और अभी इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन एनआईओएस ने नहीं दी है जिन लोगों ने गलती की है अपने माध्यम चुनने में और वो बदलना चाहते हैं। तो ये तीन बड़ी जानकारियां मुझे लगता है आप सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इनको आप समझ लें और औरों तक भी जरूर पहुंचा दें इस जानकारी को। कई लोगों को बहुत हेल्प करेगी।
चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और जानकारियों के लिए घंटी के आइकन को जरूर दबा लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।